सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today once again we are going to learn chapter trigonometric ratios and अब ये चैप्टर जो है खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जस्ट लास्ट करने ही वाला है और इसका दो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा मैंने पिछले क्लासों में बताया था और या पिछले पार्ट में कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और भी मजेदार होता जाएगा। आप साथ साथ चलते रहें और वीडियो को देखते रहें तो जितने सारे सवाल आएंगे, जितने भी और अदर थिंग्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब और भी मजेदार होते जाएंगे। यानी आपको और भी जो है उसमें इंटरेस्ट खुद ब खुद जगते जाएगा और जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस को तो लगेगा कि भाई अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बड़ा ही इजी सच में चैप्टर है और इसके मतलब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो और भी मतलब आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 9 यहां ले लिया है, क्वेश्चन 9 को लिख दिया है और ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, कोई राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ठीक है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 और tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट में है sin a cos c प्लस cos a sin c, सेकेंड में है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स कि इंटू का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हम ध्यान देके जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें हमको दो ही चीज फाइंड करना है। एक तो साइन ए साइन सी का वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए यानी साइन ए और साइन सी, फिर कॉस ए और कॉस सी, यानी एंगल ए और एंगल सी के लिए हमको दोनों रेशियो साइन ए का और कॉस ए का, फिर एंगल सी के लिए साइन सी का और कॉस सी का फाइंड आउट करना है। और जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर है कि tan a इक्वल टू 1/√3, तो आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखें और इसे समझें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल है। मान लिया कि ए ये है, बी एंड सी, ये हमारा राइट एंगल एट बी हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट थिंग है ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले tan a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/√3। तो tan a here, tan a इक्वल टू क्या होता है, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमारा ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P और ये हमारा हो जाएगा B बेस। तो अब tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये जो हमारा P हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस P/B इक्वल टू, साइड का नाम लिख देंगे तो BC बाई AB इक्वल टू 1/√3 गिवन। तो ये हमारा लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन यानी दिया हुआ है। तो हम लोग यहां मान लेते हैं कि लेट, अब BC के लिए 1 होगा और AB के लिए √3, तो लेट BC इक्वल टू K 1K मीन्स K एंड AB इक्वल टू √3K, देन AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। यहां पे हम लोग लिख लेंगे K एंड ये हमारा हो गया √3K, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा क्या हो गया,
के स्क्वायर, के का होल स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर इंप्लाइज AC इक्वल टू हो जाएगा √4k स्क्वायर इक्वल टू 2k। तो ये हमारा आ गया 2k। तीनों साइड हम लोग के सामने है, मेजर है। अब सिर्फ चेंज होगा तो एंगल के हिसाब से। तो हमने AC फाइंड आउट कर लिया। नाउ साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए क्या होता है हमारा P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H इक्वल टू आ जाएगा K/2k इक्वल टू K कैंसल 1/2 एंड cos A इक्वल टू क्या आएगा बेस बाई हाइपोटेनस B/H। तो यहां पे हमारा हो जाएगा B/H इक्वल टू, तो बेस कितना है हमारा √3k बाई हाइपोटेनस है 2k इक्वल टू के कैंसल हो गया √3/2 ये हमारा हो गया। तो साइन ए और कॉस ए हम लोग एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे एंगल सी के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ए को हटा देते हैं, एंगल चेंज कर लेते हैं एंगल सी। तो अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको P लिख लेंगे और इसको क्या करेंगे B लिख लेंगे, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो अब हम जो है फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H इक्वल टू, तो P हमारा है √3k अब हो गया एंगल C के रेस्पेक्ट में। तो √3k बाई हाइपोटेनस हमारा 2k वो एज इट इज रहा इक्वल टू √3/2 एंड cos C इक्वल टू हमारा क्या हो गया बेस बाई हाइपोटेनस B/H इक्वल टू, तो बेस बाई हाइपोटेनस, अब बेस हमारा क्या है BC यानी K, तो K लिख लेंगे अब बाई 2k इक्वल टू K कैंसल 1/2। तो अब हम लोग जो है यहां पे आसानी से साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे लिखते हैं फर्स्ट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू, तो अब साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट हमने किया है, क्या है 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू देखिए, कॉस सी का वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 दोनों का ही वैल्यू आया है। जो साइन ए का वैल्यू आया है वही कॉस सी के लिए वैल्यू आया है। तो उसी तरह फिर कॉस ए का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है √3/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये भी √3/2 है, तो √3/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा अब बाई 4 इक्वल टू, अब ऐड कर देंगे तो 4 कॉमन एलसीएम 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट का हो गया। तो अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं इसका। तो सेकेंड क्वेश्चन में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी
इक्वल टू, तो कॉस ए का वैल्यू कहां पे है, यहां हम लोगों ने निकाला है √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कहां निकाला है, तो कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस फिर साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू, तो साइन सी का वैल्यू √3/2 इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके आ गया, √3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस ये भी इसी तरह √3/4 इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो इस तरह देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, था ना इजी, बिल्कुल एकदम इजी है, बस समझना है इसको। तो अब हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लें और फिर उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है PQR नाम है उसका, राइट एंगल एट Q, उसमें राइट एंगल फिक्स कर दिया है कि Q जो है वो राइट एंगल होगा, यानी उस राइट ट्रायंगल में जहां पे राइट एंगल होगा उसका उस पॉइंट को हम Q नाम देंगे, ठीक है। PR प्लस QR, दो साइड का सम कहता है, जो PR और QR होगा दोनों का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और तीसरा एक साइड है PQ जिसका मेजर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों को डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो यहाँ पे तीनों ही साइन P, cos P और tan P, यानी कि एक्यूट एंगल कोई P होगा जिसके रेस्पेक्ट में हमको ये तीनों रेशियोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन में देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहां पहले सॉल्यूशन में देखते हैं इसको। सॉल्यूशन हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, जैसा कि इसमें बताया गया, ट्रायंगल PQR, Q हमारा जो है राइट एंगल है और एंगल P और एंगल R एक्यूट एंगल है। अब एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बात को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हम P को यहां लिखें या यहां लिखें। हम यहां भी लिख सकते हैं तो PQR यहां हो जाएगा, और ऐसे तो P यहां लिखा हुआ है Q एंड R, तो इस तरह से। अब यहां पे जैसा क्वेश्चन में दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो PQ साइड हमारा ये है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR दिया हुआ है इस साइड का और इस साइड का सम, तो ये तो भाई समस्या वाली बात हो गई, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, किसी को मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते, इसको हमने माना x सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्यों? इसलिए कि जब हम ऐड करेंगे 25 माइनस x और प्लस x इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो यही तो बता रहा है कि दोनों साइड का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग यहां इसको इस तरह लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल PQR be a right triangle which is right angled at Q. Also let QR equal to x centimeter, so PR इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इसको मान लिया, तो वो चीज लिखना होगा।
और इसके बाद हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके समझने के लिए मैंने यहां लिख दिया है। तो यहां हम लोग लिखेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इंप्लाइज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है हमारा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 25 का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, उसी पे बेस करके इसको बैठा दीजिए। 25 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंप्लाइज 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंप्लाइज। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 50x और एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके चले जाएंगे और 25 को इस साइड लेके चले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। अगर हम एक दूसरे साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 50x हो जाएगा, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 50x इक्वल टू 625 और 25 इधर आ जाएगा, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 600 इंप्लाइज x इक्वल टू 600 बाई 50 इक्वल टू 12। तो x हमारा जो है ये 12 सेंटीमीटर हो गया, यहां पे 12 सेंटीमीटर, और देयरफॉर तो 25 माइनस x इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे आ गया 13 सेंटीमीटर इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, इक्वल टू लिख देते हैं आपके समझने के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग जो है इसका देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम लोग जो है एंगल P के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो एंगल P सारे रेशियो जो है P के रेस्पेक्ट में है, तो P एंगल हमारा ये है। तो यहाँ पे ये साइड जो है QR जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब आप आराम से फटाफट जो है रेशियोज निकाल लीजिए, है ना। तो साइन P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एच, है ना। फॉर्मूला याद किए हैं ना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, या एटलीस्ट इतना माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन से साइड का रेशियो जो है साइन P होता है, कॉस P और टेन P। हमने आपसे बताया था कि 3 ही रेशियो याद रखना है और बाकी उसको रेसिप्रोकेट करके बाकी का 3 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एनी टाइम। तो साइन P इक्वल टू P बाई एच, P कौन सा है, ये 12, P का वैल्यू लिखेंगे 12 बाई H, तो H कितना है 13, तो 12 बाई 13 हो जाएगा।
अगर आप सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 12/13। इसमें यूनिट कोई नहीं आता बिकॉज कि ये रेशियो है, रेशियोज में यूनिट नहीं आता है। फिर उसी तरह से cos p इक्वल टू b/h। b हमारा कौन सा है, pq, तो 5 और h है 13, तो ये आ गया tan p इक्वल टू p/b इक्वल टू जो है 12/5। तो ये इस तरह से हम लोग तीनों रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई एक्सरसाइज 8.1 जो है क्वेश्चन फिनिश कर लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कहने का मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, इन सब के लिए हम लोग सीखेंगे, बट 90 डिग्री के लिए नहीं सीखेंगे बिकॉज कि दैट इज बियॉन्ड आवर कोर्स एंड यू विल लर्न इट इन योर 11-12 क्लास। तो हम लोग यहां तक जो है एक्यूट एंगल के लिए ही यहां सीखते हैं, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।